नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे शिव चर्चा की एक बहुत अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शंकर नाम का एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई भी शिक्षा नहीं थी। वह तो सिर्फ एक जंगली जीव की तरह रहता था। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है और कैसे शिकार करना है, और शिकार जो उसे मिले उसको मारना है। जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर ही वह जीवित रहना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की मूर्ति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, लेकिन वह एक प्राचीन शिव मंदिर था। शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि देखे कि यह क्या चीज है जो लोग इसके चारों तरफ जोर जोर से बोल रहे हैं। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी लोग मंदिर से चले नहीं गए, और उसके बाद एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। शंकर ने उससे पूछा, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग आपके साथ अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाना पर वह लड़का जो शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत हैरान था कि देखो कैसा लड़का है, इसे मंदिर के बारे में नहीं पता है कि मंदिर में लोग आएंगे तो फल फूल नारियल तो लाएंगे ही भगवान की पूजा करने के लिए। वह उसे बड़ी अचंभे से देख रहा था। उसके सवालों से वह चकित भी था, पर वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों को जवाब देने की कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे भगवान शिव से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और भगवान शिव उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। मासूम शंकर ने बड़ी मासूमियत से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और यह हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना होगा, और वह शंकर को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर के अंदर गया और वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने उस पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ मिल बांटकर साझा करूंगा, यानी आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं वादा करता हूं मैं कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। उसने यह मन्नत मांगी। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार ही नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार
जो है जारी रखा शिकार करने के लिए ढूंढता रहा। जैसे ही शाम हुई उसने 2 खरगोशों को अपने बिल से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार में से आधा शिकार उसे देगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी, मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं आपका हिस्सा लाया हूं प्रभु। और वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान तो प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त लोग बहुत परेशान थे कि यहाँ आकर यह कौन डाल गया। उन्होंने तो जो भी डाल के गया उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। तरह तरह से लोग बातें बनाने लगे, उसने हमारे मंदिर में आने की हिम्मत कैसे की। और उन्होंने खरगोश को उठाकर बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में फिर शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव जी से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि उस रात में मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन वह मासूम शिकारी और मासूम बालक, क्योंकि वह ज्यादा बड़ा तो था नहीं, उस लड़के को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और जिस लड़के को वह पहले मिला था, उस जो मंदिर के अंदर प्रार्थना करने के लिए गया था, तो उसे वह लड़का दिखाई दिए गया। उसको मंदिर में अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, तो उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था, क्योंकि भक्तजन जागरण कीर्तन में लगे हुए थे और वह उनके लिए जाने का इंतजार कर रहा था। समय बिताने के लिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर आ गिरे। शंकर भजनों से मंत्र मुग्ध हो गया और धीरे धीरे सात गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात सुबह में बदल गई। सभी भक्त मंदिर में से जो चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव को जो है खेद प्रकट किया और स्थिति को समझा कि जो कुछ भी उन्हें महसूस हो रहा है उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह समझ रहा था कि जो कुमकुम के जो टीके लगे आए थे शिवलिंग में, उससे शिव जी को बहुत दुख हो रहा है। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं, बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था, तो उसने सोचा प्रभु को शायद ठंड लग गई होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा और आखिरकार वे केवल पत्तियों से ढके हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत ठंड लग गई होगी। तो उसने शिव से पूछा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे शिव शंकर महादेव, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि अब उत्तर देने में भी उन्हें से बोला नहीं जा रहा है। बीमारी के कारण उन्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग गई है। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियां जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया।
लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है प्रभु अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए और यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर सकेगा। उसका दिल बहुत पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया। अपनी आंख निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति बिल्कुल सच्ची थी। उसके रोम रोम में भक्ति की भावना थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में ही शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि उसका दिल कितना पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव शंकर भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वायदे करते हैं और कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्होंने मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया है और यह वास्तव में बहुत ही कठिन है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। तभी तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। ऐसा माना जाता है कि उस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने अपने नाम जो है शंकर भी रखा। हे भोले बाबा, जैसे आपने उस मासूम भक्त को दर्शन दिए, ऐसे ही इस कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।